हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्तपुर गांव में एक सास गोमती देवी अपनी बहू तृष्णा के साथ रहती थी। एक बार वह जंगल के रास्ते नगर से अपने रिश्तेदारों के यहाँ से लौट के आ रही थी। लौटते समय दोनों रास्ता भटक जाती हैं और घने जंगल में खो जाती हैं। थक हार के वह बहुत ही सुंदर से वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। भूख प्यास से उनका हाल बुरा होता है। दोनों बहुत ही परेशान और दुखी होने लगती हैं। तभी एक पत्ता आके गिरता है। अब तो बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत तेज लगी है। काश ये पत्ता भगवान एक रोटी का टुकड़ा होता तो कितना मजा आ जाता। वो उसको एक तरफ रख देती है। थोड़ी देर बाद देखती है कि वह पत्ता रोटी में बदल जाता है। उसकी सास दूसरे पत्ते को पकड़ के कहती है, काश ये पानी बन जाए। वह पत्ता पानी में बदल जाता है। सास बहू समझ जाती है कि यह एक चमत्कारी वृक्ष है। क्यों ना हम इस पेड़ से हमें इस जंगल के बाहर का रास्ता दिखाने को कहें। बहू पेड़ से गिरे एक पत्ते को उठाकर कहती है, काश ये पत्ता हमें हमारे घर का रास्ता दिखा देता, हम अपने घर आराम से पहुंच जाते। पेड़ की डाल से एक पत्ता गिरता है और हवा के साथ बहने लगता है। सास बहू इशारे को समझ जाती है और पत्ते के पीछे चल पड़ती है। बहू, तुमने देखा नहीं, ये पेड़ जादुई लगता है। क्यों ना हम इस पेड़ तक वापस आने के रास्ते पर निशानियां छोड़ते चलें, जिससे हम यहाँ वापस आ सकें। हाँ हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हमें यही करना चाहिए, जिससे हम यहाँ तक वापस भी आ सकते हैं। सास बहू पूरे रास्ते पर निशान लगा देती है, जिससे वह इस पेड़ पर वापस भी आ सके। वह दोनों सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है और अपना जीवन जीने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद सास बहू से कहती है, बहू, क्यों ना हम उस पेड़ के पास वापस चलें और अपनी कुछ जरूरतें पूरी कर लें। हाँ हाँ माँ जी, आप तो बहुत सही कह रही हैं। मैं सभी सामान की सूची बना लेती हूँ, जिससे हम अपनी सारी जरूरतों का सामान उस पेड़ के पत्ते से प्राप्त कर लेंगे। सास बहू अपने बनाए निशानों के सहारे उस कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाती है, पर वहां कोई पत्ता नहीं पड़ा होता। उस पेड़ पर पत्ते होते हैं, पर वह बहुत ही ऊंचे लगे होते हैं। बहू, हम क्या करें। माँ जी सुनिए, माँ जी मेरे पास एक विचार है। क्यों ना हम इस पेड़ के पत्ते पत्थर मार कर तोड़ लें, कितना अच्छा रहेगा। दोनों सास बहू पत्थर मारना शुरू कर देती हैं। पेड़ से कुछ पत्ते गिर पड़ते हैं। उन पत्तों से वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। खाना, कपड़े, गहने, घर का सामान। सास बहू का जब मन करता तब वह उस पेड़ के पास आके अपनी जरूरतों को पूरा करती। धीरे धीरे उस पेड़ के पत्ते खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेड़ सूखने लगता है। पेड़ के सूखने के साथ ही सास बहू ने जितनी भी चीजें उससे प्राप्त की थी, वह सब मिट्टी में बदलने लगती हैं। भोजन, पानी, कपड़े, सभी सामान मिट्टी बनते चले जाते हैं। अरे अरे माँ जी देखो, ये क्या हो रहा है। हमारा तो सारा सामान मिट्टी का बनता जा रहा है। जो जो सामान हमने उस वृक्ष से प्राप्त किया था, पता नहीं सब मिट्टी का क्यों बनता जा रहा है। माँ जी क्या हो रहा है, अब हम क्या करें। बहू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें तुरंत उस पेड़ के पास वापस जाना चाहिए। सास बहू फिर से जंगल की ओर चल पड़ती हैं। देखती हैं कि पेड़ अभी पूरी तरीके से सूख चुका होता है। माँ जी ऐसा लगता है, अगर ये पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमारा सारा सामान हमसे छिन जाएगा, जो जो हमने इस वृक्ष से प्राप्त किए हैं। इस पेड़ को बचाना बहुत जरूरी है माँ जी। हाँ बहू, हमारे लालच और लापरवाही ने इस पेड़ को मार दिया है। हम इसी लायक हैं। माँ जी अब हम क्या करें, अब हम इस पेड़ को कैसे बचा सकते हैं माँ जी। हम इस पेड़ की अच्छे से देखभाल करेंगे, शायद कुछ हो जाए। सास बहू ने कल्प वृक्ष की अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। निराई, गुड़ाई, सिंचाई, अच्छे से अच्छी खाद लगाती। कुछ दिनों में वह पेड़ फिर से लहरा उठा। पेड़ के लहराते ही उनका सब सामान फिर दोबारा से पहले जैसे ही होने लगता है। माँ जी हम दोनों की मेहनत कितना रंग लेकर आई है। आज ये पेड़
फिर से जी उठा है। अब हम इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारा सारा सामान भी हमें वापस मिल गया है माँ जी। आज ये पेड़ कितना हरा भरा दिख रहा है, इसके सारी पत्तियां फिर से वापस आ गई है। ये सब हम दोनों की मेहनत के ही कारण हुआ है। नहीं बहू, हमें जरूरत से ज्यादा कल्प वृक्ष क्या किसी भी वृक्ष का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अपने आप ही हमें बहुत देते हैं। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि प्रकृति का हर वृक्ष ही कल्प वृक्ष है, जिनसे हमारा जीवन है और हमारे जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते